हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स से यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में लगातार देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे एक्सप्लिसिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सप्लिसिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना डियर। आपके पेपरों में ये कहीं भी आप जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर होते हैं वहाँ देखने को मिल सकता है। तो शुरू करते हैं फिर इसको समझने के लिए। डिस्क्राइब क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस फॉर्म का है, डिस्क्राइब एक्सप्लिसिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, इसकी मुझे एक्सप्लिसिटी बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बार ध्यान से देखेंगे हम। टी आपके पास क्या है, R2 से R2 पर एक क्या है गिवन टी, आपके पास क्या है गिवन टी R2 से R पर बी है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ पर को तो क्या है आपके पास टी है, यहाँ R2 है और यहाँ पर को क्या है R2 है। यहाँ पर को जो ये 2,3 वो कहाँ के एलिमेंट होंगे, यहाँ के एलिमेंट होंगे। 1,0 कहाँ का, यहाँ का। तो इस 2,3 की इमेज कहाँ गई है 4,5 पर। इसकी इमेज कहाँ पर को गई है 0,0 पर गई है, ठीक है ना डियर। तो अब सुनो, फिर मुझे एक्सप्लिसिटीज बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, जो हमारे पास ये जो चीज़ है ये 2,3 और 1,0 ये बेसिस है क्या नहीं। देखो द सब स्पेस सब स्पेस 2,3 और 1,0। सबसे पहले एट फर्स्ट सब स्पेस एट फर्स्ट वी प्रूफ a subspace is basis of R2। सबसे पहले तो हम क्या प्रूफ करेंगे इसको, ये बेसिस है R2 का, बेसिस है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद क्योंकि एक्सप्लिसिटीज के लिए ये बेसिस होनी जरूर चाहिए, तो इसको बेसिस प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, और इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो ये है, मतलब ये जो एस, मान लीजिए इस सेट को मैंने एस बोल दिया, तो इसका जो पूरा का पूरा जो स्पान होने वाला है, जो पूरा का पूरा इसका जो लीनियर स्पान होने वाला है, वह पूरा का पूरा जो लीनियर स्पान क्या मेरे पास R2 को बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है, मुझे ये प्रूफ करना है। सबसे पहले मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एस इज, हेडिंग डालूंगा, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एस को अगर मुझे लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर मैं कह दूं ए, ऐसे तो करते हैं ना लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, ए 2,3 फिर प्लस बी 1,0 को मैं क्या बोल दूंगा फिर भैया गहरा जीरो बोल दूंगा। तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, ए और बी को क्या दिखाना पड़ेगा, 0 दिखाना पड़ेगा। ए और बी को 0 दिखाने के लिए आप क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पर से ये चीज़ भी मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये कितना आ जाएगा A 2A 3A, फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास प्लस B 0 बराबर कितना हो जाएगा 0,0, गहरा 0 है तो आइडेंटिटी है R2 की आइडेंटिटी क्या होती है 0,0 के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2A प्लस B 3A बराबर क्या हो गया फिर आपके पास 0,0। तो यहाँ से तो आ गया 2A प्लस बी बराबर कितना आ गया 0 आ गया, और 3A बराबर कितना आया 0 आया। तो साफ साफ मुझे यहाँ पर को दिख रहा है A क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पर से A यहाँ 0 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा B भी क्या हो जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और मुझे इस S को फिर अब क्या दिखाना पड़ेगा कि वेक्टर स्पेस इस R2 का मैं कोई सा भी एलिमेंट लूँगा तो वह लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में होना चाहिए, इस S के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में होना चाहिए। तो एक कोई सा भी एलिमेंट से ले लूँगा, अगर मैंने इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखा दिया तो S क्या हो जाएगा आपके पास, S इज़ द बेसिस ऑफ R2। सबसे पहला काम हमारा ये होगा। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, फिर आगे की बातें करते हैं। तो डियर, हमने प्रूफ कर दिया है कि S जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया, अब ध्यान से सुनो, मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे कोई इस R2 का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, अब मुझे बेसिस दिखाने के लिए मुझे लीनियर इसका स्पान भी तो दिखाना पड़ेगा ना, लीनियर स्पान वाली कंडीशन भी दिखानी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया, लेट x1, x2 एक जनरल एलिमेंट है, ये किसका है R2 का है। तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि S1 S2 किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया होगा भैया, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया होगा। तो कितना A 2,3 प्लस कितना B
1,0 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया होगा, मुझे यही तो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर से मुझे क्या है, इस a और b की वैल्यू निकालनी है। इस a की और b की वैल्यू निकालने के लिए देखो, फिर ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर से तो आ गया x1, x2, देखो मैं यहाँ से शॉर्ट करने वाला हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2a और कितना हो जाएगा 3a, फिर चलो कोई शॉर्ट नहीं करता हूँ, फिर कितना b, 0। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2a + b आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। तो ये क्या हो गया x1, x2 आ जाएगा। अरे हाँ, फिर इसमें एक चीज़ आप ये भी लिखना, एक्सप्लिसिटी तो मुझे निकालनी है, और यहाँ पर कोई एक चीज़ ये भी लिख देना कि क्या कहते हैं, LS नहीं, लीनियर स्पान ऑफ S, लीनियर स्पान ऑफ S इज इक्वल टू R2। मुझे ये तो दिखाना पड़ेगा ना ये। तो यहाँ पर से मेरे पास क्या आया, जो a + b बराबर तो कितना आया x1 आया, और 3a बराबर कितना आ गया x2 आ गया। तो जो x2 जो a आया वो तो किस फॉर्म का आया, x2/3 का आया, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2, a की वैल्यू यहाँ रखी तो कितना आ जाएगा x2/3, प्लस का तो कितना हो जाएगा b बराबर कितना आ जाएगा फिर आपके पास x1। तो यहाँ पर से जो आपके पास b आया वो कितना आया x1 - 2x2 अपॉन कितना 3, तो b जो आया आपके पास कितना आया 3x1 - 2x2 अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो कुल मिलाकर के जो आपके पास x1, x2 आया वो किस फॉर्म का आया, फिर हेंस जो आया a तो आगे आया आपके पास x2/3, फिर कॉमा कितना है आपके पास 2,3, फिर प्लस कितना हो जाएगा, जो b आया वो कितना है 3x1 - 2x2 अपॉन कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आया फिर मेरे पास यहाँ पर वो कितना था 1,0। अब देखो यहाँ पर से इसका मैं कह देता हूँ हेंस, अब मैंने कह दिया हेंस जो LS हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा फिर भैया, R2 के इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, सुनो फिर, कोई सा भी एलिमेंट लिया था, कोई सा भी एलिमेंट है, ये x1 और x2 में कोई सा भी रखूंगा, 1 0 1 1 2 3 4 5 कुछ भी रखूंगा, तो क्या हमेशा वो कहीं पर कोई, देखो वह इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के, अब x1 x2 की जगह चेंज करते रहो तो ये दोनों बराबर तो आएंगे। R2 पूरा x1 x2 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो हमेशा इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आ तो जाएगा ना कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, यही तो था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो LS हो जाएगा LS2 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के इक्वल हो जाएगा। इतना बात आया नहीं समझ में। अब एक्सप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर से इसका लीनियर, अब देखो, और हाँ जो ये x2/3 है ये क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, और ये भी किसका है, फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है ना। अब ये बेसिस के रूप में लिख दिया है, अब इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दो। अगर इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दोगे तो एक्सप्लिसिटी आ जाएगी, आई नहीं बात समझ में। तो इसका मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो क्या गया, टेकिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, जैसे टेकिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड कहा, ये तो शायद समझ में आ गया होगा। देखो ना x1 x2 R2 के एलिमेंट थे, तो कोई सा भी R2 का एलिमेंट लो, देखो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में लिखा गया है, ये हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ आएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये इनफाइनिटी आ जा रहा है कहीं, ऐसा तो हो नहीं रहा। अगर मान लीजिए ऐसा होता ना, ये नीचे होता x2 3x1 - 2x2 होता, तब ये इन्फिनिटी आ सकता था, नहीं, परंतु इस कंडीशन में कोई इन्फिनिटी नहीं आने वाला है, आई नहीं बात समझ, जीरो तो नीचे वाली चीज होने वाली नहीं है। तो ये x1 x2 किसका एलिमेंट्स था, R2 का, हर एक एलिमेंट किसके रूप में लिखा गया है, इन दोनों के बेसिस के रूप में लिखा गया है, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया है। तो कितना हो जाएगा LS2 = R2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, S इज बेसिस ऑफ R2। अब क्या निकालेंगे, टेकिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सप्लिसिटीज आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। तो इसकी एक्सप्लिसिटीज का आप ध्यान से देखिए एक बार। अगर मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, पहले मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, एक बार देख लो, आराम से देखो। तो ये कितना हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा 3x1 - 2x2 अपॉन 3, फिर कितना हो जाएगा 1,0। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा आपके पास x1, x2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपके पास 1/3। t कितना हो जाएगा 2,3, क्यों, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो फील्ड के एलिमेंट है, तो यहाँ से क्यों a और b थे, तो ये a और b कहाँ से आ जाएगा, AT अल्फा प्लस BT बीटा, क्यों। तो यहाँ पर से क्या होगा फिर आपके पास t x1 x2 बराबर तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास x2,3, t 2,3, हमारे पास t 2,3 था, वो क्वेश्चन में दिया था, वो कितना था 4,5, फिर प्लस 3x1 - 2x2 अपॉन कितना 3 था, और ये कितना था फिर हमारे पास 0,0।
तो आपके पास जो एक्सेप्टिलिटीज आई टी x1 कॉमा x2 जो आया वो कुछ और नहीं, वो क्या है 4x2 अपॉन 3 कॉमा 5x2 अपॉन कितना जाएगा, इसको अच्छे से लिखते हैं 4x2 अपॉन 3 कॉमा 5x2 अपॉन 3, दिस इज द एक्सेप्टिलिटीज। ठीक है ना, तो हमने एक्सेप्टिलिटीज क्या कर दी, डिस्क्राइब कर दी। ठीक है डियर, तो इसको नोट कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और प्ले लिस्ट में हमारी विजिट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।